स्टार्ट। नमस्कार, हेमंत तोथावड़ में हेमंत टीवी चैनल से बताता हुआ किस तरीके से जो लॉकडाउन थ्री के अपन मध्यम में है। अब लॉकडाउन थ्री के कुछ ही दिन बाकी है ख़त्म होने में, जो 14 दिन का रहा। अब मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जून के अंदर किस तरीके से लोगों को एक तरीके से अपनी जीवन शैली को जो है आधार बनाकर जिस तरीके से चलाने की बात चल रही थी वो है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने कई जगह मीटिंग की और लोगों से कई तरह का सलाह मशवरा भी मांगा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्रीन जोन जो है, जो क्षेत्र ग्रीन जोन में आ रहा है, कृपया करके उसको पूरा का पूरा खोल देना चाहिए। कारण है कि ग्रीन जोन से जो ऑरेंज में है वो नहीं जाना चाहिए और ऑरेंज से रेड में नहीं जाना चाहिए। इसकी एक पाबंदी होनी चाहिए, भले वो गाड़ियाँ हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या पैदल यात्री हो या कोई भी हो। सबसे पहले बात, ग्रीन जोन की जितनी भी दुकानें हैं या फैक्ट्री या इंडस्ट्री है जो भी है वो उसको खोलकर ग्रीन जोन को अलग थलग करना चाहिए, ताकि लोगों की जो दिनचर्या जो चल रही है, छोटे छोटे जो दुकानदार है जिसको प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि राहत सामग्री दे या फिर उसकी हेल्प करे या मदद करे, या तो वो खुद ही स्वयं सक्षम हो जाएंगे कमाने के लिए। अब बात रही ऑरेंज, तो ऑरेंज का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा सेट करना चाहिए। जैसे कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक किराने की दुकानों का जो टाइमिंग होता है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। वो तो 5 बजे तक आप रख सकते हैं, 7 से 5। लेकिन जो दारू की, जो नशा की दुकानें हैं, जिससे ये कह रहे हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था चल रही है सरकार की, तो वो जो दारू की जो दुकानें हैं उसको 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खोलना चाहिए। क्योंकि ये 5, 6, 7 बजे तक जब खुली रहेगी ये दारू की दुकान, तो सब पी के टून होकर नाले में पड़े रहते हैं ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा। तो और सड़क पर जो दारू पीकर पकड़ा जाए तो उस पर जुर्माना ठोकना चाहिए। अगर वो लेके जा रहा है तो अपने घर में लेके जाए, वो पिए जितना पीना है। अगर सड़क पर पकड़ा गया तो जैसे 1000 रुपये की दारू है तो 2000 रुपया जुर्माना रखना चाहिए, 500 की दारू है तो 1000 रुपया जुर्माना रखना चाहिए। ये जुर्माना जो है पुलिस वसूली करे उसके मुंह से और इसकी एक्टिविटीज देखकर। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी होना ज़रूरी है। तीसरा, अब आ जाइए रेड जून में। रेड जून की हालत में 2 चीज़ होती है, एक रेड जून होते हुए स्पॉट में होता है। तो जो रेड जोन में जो हॉट स्पॉट के अंदर जो एरिया है उसको तो पूरा तरह से सील करना चाहिए, और रेड जोन को भी पूरी तरह से सील करना चाहिए कि ताकि रेड जोन से जो निकल कर लोग जो है ऑरेंज में और ग्रीन में न जाए। नहीं तो ये संक्रमण जो है कोरोना वायरस है वो चारों तरफ फैल सकता है और कुछ लोगों की इसके अंदर साजिश है। अब आइए कि अगर सरकार ये कार्य करती है तो, लेकिन जो हमारे देश के अंदर बैठे हैं आतंकी लोग, जैसे एक तबलीगी जमात है, वो आतंकी क्या भरोसा कि वो रेड जून से ऑरेंज से ग्रीन में जो कोरोना वायरस ना फैलाए। इसको भी सरकार को, पुलिस प्रशासन को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए उनके ऊपर भी एक तरह का कानून बनाना चाहिए। अगर वो पाया गया रेड जून से ऑरेंज में या ग्रीन में पाया गया तो सरकार तत्काल उसको गिरफ्तार करके उठा के जेल में फेंक देना चाहिए। ये एक कानून का पेच डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सरकार कभी भी सफल नहीं हो सकती अगर ये नहीं डाला गया। तो अगर सरकार टाइट नहीं होगी तो कोरोना वायरस फैलने की संभावना ज़्यादा होगी। मैं एक और चीज़ ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जिस तरीके से ट्रेनें खोल दी गई है, ट्रेनों का आवागमन स्टार्ट हो गया है, ट्रेनों से लोगों को जो मजदूर है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपने घरों तक पहुँचने की मतलब कष्ट लगा रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार जो है इस चीज़ का ध्यान में रखे कि जो भी ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, जिस प्रतिक्रिया से जा रहा है, सरकार पैसा नहीं ले रही है या फिर कुछ स्थानों में इलीगल तरीके से पैसा दिया जा रहा है या पैसा देकर, घूस देकर ट्रेनों में बैठा जा रहा है, तो वो जो दे रहे हैं उसको पर सरकार को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और चेकिंग के साथ साथ सरकार को ये भी देखना चाहिए कि क्वारंटाइन क्या इतने लोगों का करा सकती है, क्या होम क्वारंटाइन भी होगा? क्वारंटाइन के लिए क्या इतनी जगह है जो लाखों करोड़ों की संख्या में मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे? ठीक है, ट्रायल के लिए सरकार ने 7 दिन के लिए ट्रेन चलाई है। अगर वो सक्सेस रहा तो आगे भी बढ़ेगी, नहीं तो फिर बाद में अगर सक्सेस नहीं रहा तो वो बंद भी हो जाएगा। ये भी बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या अभी देखने को आया ये है कि जैसे ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जब मजदूर जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है कोरोना वायरस फैला है, क्वांटिटी में फैला है और बहुत ही तेज़ी से फैला है। आज देख सकते हैं 70-72 हज़ार के आसपास जो है कोरोना वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं लोग, और कई
हज़ारों की संख्या में लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आपको इस पर बहुत सावधानी बरतनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो। अब सरकार हर समय आपके साथ नहीं रहेगी, हर वक्त आपके साथ सरकार कदम से कदम मिला के नहीं रहेगी। आप ही को अपना ध्यान रखना होगा, आपको ही सैनिटाइज करना पड़ेगा अपनी इस बॉडी को, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस रखना होगा, ये चीज़ आपको ही रखना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, आप सरकार के भरोसे नहीं चल सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि अर्थव्यवस्था जिस तरह से चौपट हुई है, वो जो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में जो एक स्थान से दूसरे स्थान में अपना काम छोड़ कर जा रहे हैं, उससे निवेदन है कि वो पैदल यात्रा ना करें। जो मजदूर पैदल यात्रा कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं दिन प्रतिदिन कितनी घटनाएं घट रही है। लोग ट्रेन के नीचे आ रहे हैं, ट्रेन के नीचे आके मर चुके हैं कई मजदूर, और सड़क पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। कई लोगों की जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनके बच्चे भी सड़क पर ही लॉकडाउन में जन्म ले चुके हैं। तो लेकिन ये जो स्थिति आ रही है, ये ठीक नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई किसी को निकाल नहीं रहा है। ये बात जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे को निकाल दिया, ये सब मजदूर लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है। कोई किसी को निकाल नहीं रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से, स्वयं अपनी मर्ज़ी से अपने घर जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाना, ये जो झूठ बोलना, ये जो चीज़ होती है लोगों को गुमराह करना, ये चीज़ें बहुत ही गलत है। आज मैंने देखा है, मैं खुद फुटेज बनाता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो जो वहाँ के जो निवासी है अपनी एरिया क्षेत्र के, उनको फ्री में खाना, भोजन वगैरह, राशन वगैरह, कच्चा सामान वगैरह और सब्जी फल वगैरह सब दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, लाइन लगा के दे रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दे रहे हैं। लेकिन इस तरह का घोर अपमान कि हमारे पास पहुँच नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपको खुद को जाना पड़ेगा। वो एक स्थान चुना हुआ है जहाँ पर ये लोग भोजन बना कर दे रहे हैं। लेकिन कुछ मजदूर के पास, कुछ लोगों के पास इतना ज़्यादा है, जैसे मैंने कई फुटेज देखा है, मुस्लिम समुदाय में ही देखा है और कई लोगों में भी देखा है कि इतना ज़्यादा सामग्री अपने घर में भर लिए कि 4 महीना 6 महीना तक इतने भर लिए कि ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन वो झूठ मूठ का बदनाम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप भी अपना प्रस्ताव रखें। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेमंत तोतावर, हेमंत टीवी चैनल से।